नमस्ते। आइए आज के इस महफिल ख्याल के सेकंड एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है आप सबका। हम आज लेकर आ रहे हैं संत और सूफी इस कंसेप्ट को। संतों की परिभाषा खूब लोगों ने की है, सूफियों की परिभाषा भी खूब लोगों ने की है, लेकिन मेरे माने में सच को जो उजागर करता है वो संत है। सत्याचा पाहू जाई अंत तो खरा संत। सच के तय को पहचानने वाला संत कहलाएगा। और सूफी जो है, सूफी सच की वफादारी के साथ रफी बनना पसंद करेगा, सच का खुदा बन जाएगा, उसे हम सूफी कहेंगे। सच के लिए सूली चढ़ जाए और सच का रफी बन जाए तो सूफी हो जाए। संत और सूफी दोनों का मकसद, दोनों का इस जहान में आने का वजूद एक है, और इसीलिए हमेशा जहां संत आते हैं सूफी आते हैं। सच वो चीज है जो तमन्ना रखता है दिल में कि हर कोई उसको जान ले, और झूठ मुंह छुपा के फिरता है कहीं कोई पहचान न ले। सच और झूठ में यह फर्क है। अब संत और सूफी ने किस सच की इबादत की? किसी मुल्क के, किसी शहंशाह के, किसी सम्राट के नहीं, उसने सच को उजागर किया जो कायनात का सच है, इस विश्व का सच है, यह पूरी दुनिया जहां बसी है उसका सच है। ये सूरज और चंद्रमा और कई ग्रह तारे गैलेक्सी से लेकर तो सारे सबका सच बयां करने की कोशिश की है। आप अगर देखिए कि अमीर खुसरो से लेकर उसके पहले भी आप चले जाइए तो खलील जिब्रान से मिलिए जनाब। खलील जिब्रान ने जो सच बयां किया है हमारे यहां होने का, बड़ा अहले दर्जे का सच है कि यू आर नॉट अ चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट बट यू आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस यूनिवर्सल साइकिल ऑफ कॉस्मिज्म। बहुत अच्छा कहा है अमीर खुसरो, क्या बात है, क्या कहने हैं, गालिब है। उसके बाद में आप जैसे आते हो आपको कबीर दिखते हैं, कबीर जैसा किरदार संत और सूफी दोनों एक साथ लेकर चलता है। संत ज्ञानेश्वर है, संत बसवेश्वर है, संत तुकाराम है, वहां से लंबा चले आइए तो अभी तक के संत गाड़गे बाबा हैं। उसके बाद में आप उनको नहीं भूल सकते जो अजमेर में ख्वाजा बन के बैठे हैं और दिल्ली के निजामुद्दीन हैं। संत सूफी पीर फकीर औलियों की ये फितरत हमारी देन है, हमारी धरोहर है। उन्होंने क्या दिया हमें? हमें उन्होंने सच का वो जज्बा दिया जिस सच को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिस सच को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिस सच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जब गैलीलियो और कोपरनिकस ने कहा कि सूरज तो अपनी जगह में स्थिर है, जो धरा है, यह दुनिया है, पृथ्वी है, यह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो तब वहां के धर्मवादियों ने उनको सजाए मौत करार दे दिया, दोनों को, कोपरनिकस गैलीलियो। लेकिन उनके पहले कम से कम 250 साल पहले यह बात हमारे संत ज्ञानेश्वर ने की। आदि उद्वस्ता चरणी प्रमाणे जैसे न चालता सूर्याचे चालणे तैसे नष्कर्मत्व जाणे कर्मिणी असता। कर्म सिद्धांत के कहते, कर्म सिद्धांत की एक मिसाल पेश करने के लिए उन्होंने यह कहा कि सूरज अपनी जगह पे स्थिर है, दिखता है घूम रहा, लेकिन पृथ्वी फिरती है, सूरज नहीं फिरता, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। अब यह बात भी उस वक्त लोगों को हजम नहीं हुई और बड़ा अच्छा सा नाम देकर चिरंजीव समाधि उनको भी गाड़ दिया गया। अब ये जो संत सूफी है जो सच के लिए जान भी गवा देते हैं, ये संत सूफियों ने अपने ख्यालों से, अपने मरकम से इस धरती को, हमारे जीवन को, इंसानी जिंदगी को सींचा है। दूसरा पहलू सच के बाद में अगर कुछ है तो उतना ही बड़ा सच है कि संत सूफियों ने मोहब्बत और इबादत दोनों को मिला दिया। उधर जब उनसे नजर मिली, इधर ये दिल दीवाना हुआ है, अरे हमारी तो दुनिया बदल के रख दी। नजर का मिलना बहाना हुआ है,
क्या बात है। अमीर खुसरो जी का ये दो लाइनें अगर कोई भी कॉलेज में जाने वाला लड़का लड़की देखे सुने तो बोले अरे ये तो हमारे लिए बना है, मोहब्बत है। लेकिन उस मोहब्बत में उस अहले दर्जे की, उस आला दर्जे की इबादत है। ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, तेरे से नजर मिलना एक बहाना हो गया यार, लेकिन जिस दिन तेरा वजूद समझ में आया कि तू सिर्फ मुझ में है, उस दिन मेरी दुनिया बदल दी। और मेरी दुनिया बदल गई तो तेरी कायनात के माने भी मेरे दिल में जो थे, मेरे जहन में, सारे के सारे बदल गए। ये जो बात है सूफियों की अंदाज में बयां करने की कि बोले आप वहां गए थे तो कितनी ठंड थी, ठंड कितनी थी, अरे बोले बहुत ज्यादा ठंड, फिर भी कितनी ठंड थी। तेनू यार ना मिले ते मर जावा, वाह। ये भी कोई लिरिसिस्ट ने गाना लिखा है। मिसाल है ठंड कितनी थी कि ऐसे ठंड में अगर कोई माशुक न मिले, कोई माशुका न मिले तो हम मर ही जाए, इतनी ज्यादा ठंड थी। अंदाज है बयां करने का, अंदाज है बयां करने का। इस अंदाज बयां में संत सूफियों का राज छिपा हुआ है। उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा पर जोत उनकी, और उन्हीं के मकसद की कह रहा हूं, जुबां है मेरी पर बात उनकी। कभी कभार लगता है कि ये सारी मोहब्बत जब इबादत में तब्दील हो जाए जनाब, तो क्या रंग लाएगी। दोनों चीजें रंग लाएगी, इबादत भी रंग लाएगी, मोहब्बत भी रंग लाएगी। जैसे मान लीजिए कि मोहब्बत और इबादत एक हो गए, दोनों के जो मतलब है उसमें कोई दरार रही नहीं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम संत सूफियों ने किया, जो तुम्हारे और हमारे जिंदगी को आज भी पनपाता है, वो खुदा, परवरदिगार, परमात्मा जो भी हो, उससे तुमको खुद को डायरेक्ट मिला दिया। कोई एजेंट नहीं रखा, कोई दलाल बीच में रखा ही नहीं, कोई इमाम मौलाना, कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई साधु बीच में रखा ही नहीं। ये तो हम लोग ले आए जबरदस्ती। लेकिन संत सूफी का सच अगर जानना है तो उन्होंने खुदा और खुद के बीच में किसी को नहीं रखा। तू खुद है मौजूद, तेरा होना, यू नो हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। न होता खुदा तो क्या होता, अगर कुछ न होता तो खुदा ही होता। डुबोया मुझको होने ने, गर न होता मैं तो क्या होता। गालिब कहते हैं कि तेरे होने के, तेरे अपने वजूद के माने कभी तो समझ ले बंदे, तेरा होना कितना अहम है यार। अगर तू न होता तो खुदा नहीं होता। तो खुद में जो आया वो खुदा, यानी खुदा वही है जो तुझ में बसता है सिर्फ। लिहाजा फर्क इतना है कि ये अंजाम को तू जानता नहीं, तेरे भीतर के भगवान को तू जानता नहीं। देवा है अंतर्यामी, व्यर्थ हिंडी तीर्थगामी, तुका मने मूढ़ जना, देव देही का पाहिना। आय हाय हाय, क्या बात है। गालिब एक ख्याल लिखता है, तुकाराम एक ख्याल लिखता है। गालिब अपनी जगह पे है, तुकाराम अपनी जगह पे है, दोनों का समय अलग है मगर ख्याल एक है। यही तो नवाजिश है भाई साहब महफिल ख्याल की। महफिल ख्याल तो इसीलिए बना है। और आखिरी जज्बा जो संत सूफियों ने हमें दिया वो है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। हम लोग कुछ भी हो गया तो रिएक्शन में बिलीव करते हैं। प्रतिक्रिया, हिंदी में कहे उसे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस बात की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जो हम पे घट रहा है उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया में हो सकता है एंगर हो, गुस्सा हो सकता है वेंजेंस हो, बदले की भावना हो। मगर संत सूफियों ने रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स दिया। ये दो अंग्रेजी के वर्ड तुम्हारा जिंदगी का दायरा बदल के रख सकते हैं। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन देने में जिनको बिलीफ है, मेरा नहीं है, मैं उनसे इल्तजा करता हूं, आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि सारे संत सूफियों ने रिस्पॉन्स दिया है। अब आइए हम देखें कि रिस्पॉन्स में क्या है। रिस्पॉन्स में एक रिमीडियल एप्लीकेशन है, एक काउंटर मेजर है, एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। रिस्पॉन्स किसी नए चीज को पैदा करता है। रिस्पॉन्स एक रेमेडी ऑफर करता है। रिस्पॉन्स एक काउंटर मेजर है जो काउंटर नहीं सिर्फ मेजर देता है। और इस प्रकार से अगर हम रिएक्शन की जगह
अगर रिस्पॉन्स देने लगे तो मैं समझता हूं हमारी जिंदगी कामयाब है। अब आप कहोगे कि साहब रिस्पॉन्स देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जिन प्रतिगामी, जिन विषमतावादी लोगों के लिए यह हमारा रिस्पॉन्स तकलीफ हो जाएगा, वो लोग तो तुम्हें जरूर तकलीफ देंगे। और संतों ने, सूफी ने अगर कुछ आखिरी बात इनसे सीखनी है तो अपनी जान गंवा दी। वो जख्म झेले हैं और कह दिया कि तुम्हारे जख्म मरहम के मोहताज होंगे। उन लोगों को क्या कहा कि तुम्हारे जख्म मरहम के मोहताज होंगे, लेकिन हमारे जख्म हमारे सर के ताज होंगे। ये देखिए कि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, इनके जख्म यहां हुए हैं, लेकिन वो जख्म आज उनके सर के ताज है। और ऐसे कई लोग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं जिनके जख्म मरहम के मोहताज हैं। जिसके जख्म मरहम के मोहताज होते हैं वो संत सूफी नहीं होता, और जिसके जख्म उसके सर का ताज होते हैं वो संत सूफी होते हैं। मैं समझता हूं भाई साहब कि मैंने संत और सूफी इस चीज को जितने कम समय में अच्छे से अच्छे माने देकर बताना जरूरी समझा, वो तो ये बता दिया। अब आगे आपकी बात है, आप इसको जिस तरह लेना चाहो, जिस कदर समझना चाहो आप समझो। अगला एपिसोड फिर आने वाले शनिवार को शाम को 7 बजे इसी तरह मैं आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा, मुखातिब हो जाऊंगा आपसे, और मैं आपके हो सकता है बात करूंगा किसी फिल्मी अंदाज की। कभी एक आध लटका होगा बलराज साहनी का, तो कभी एक आध ठुमका कह दूंगा तुम्हें धर्मेंद्र जी का। आइए इसी कदर हमारा ये महफिल ख्याल चलता रहे। मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। शब्बा खैर।